साहित्यकारों, लेखकों, कवियों का एक विशाल मंच, साहित्य सूचना मंच की दिनांक 7 फरवरी 2024 का महत्वपूर्ण विषय स्वस्तिक, जिसके अंतर्गत गद्य सृजन आलेख लिखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार बरेली, ने स्वस्तिक विषय को लेकर अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वस्तिक चिन्ह ही नहीं अपितु कल्याण मार्ग का प्रतीक है। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक चिन्ह अंकित करके उसका प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस क से बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा और अस का अर्थ होता है सत्ता, अस्तित्व, और क का अर्थ होता है कर्ता, करने वाले से है। श्रेष्ठ अस्तित्व के द्वारा किए गए कार्य को स्वस्तिक कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में स्वस्तिक चिन्ह तो है, परंतु उसके मूल में वेदों में स्वस्तिवाचन मंत्रों का वर्णन मिलता है, जो स्वस्तिक चिन्ह के मूल में है। भारतीय संस्कृति में कई तरीके के प्रतीकों का हर एक के जीवन में महत्व है। ये प्रतीक अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए हैं। जीवन की सभी चिंताओं, परेशानियों और नकारात्मक ऊर्जा को हराने के लिए तथा सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि का स्वागत करने के लिए स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये मात्र चिन्ह तो कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार स्वस्तिक को सूर्य माना जाता है। सूर्य अर्थात तेजस्विता का प्रतीक। ऐसे में स्वस्तिक को चारों भुजाओं की उपमा दी जाती है। स्वस्तिक के मध्य स्थान पर कमल नाभि, जो एक कमल हमारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और चारों ओर रेखाओं को चार वेद, चार हाथ के रूप में माना जाता है। स्वस्तिक को चार युग और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक भी मानते हैं। अर्थात स्वस्तिक को देखकर मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर आगे चलते हुए अपना जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की तरफ अग्रसर करें और अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति करें। वेद में आशीर्वचन और कल्याण की कामना करने के लिए स्वस्ति वाचन मंत्र का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि जब कभी भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके समय मंगल की कामना करते हैं। वेद में अनेकों मंत्रों से उच्चारण कल्याण की कामना करते हैं, जिसमें कुछ मंत्र निम्नलिखित हैं, और यही स्वस्ति अर्थात श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर होने की कामना करते हैं। पहला मंत्र है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदा देवा नोयथा सदमिद वृथे अप्रसन्न आयुवो रक्षितो दिवे दिवे। ये स्वस्तिक मंत्र है, जिसके उच्चारण करने से हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते हैं जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं में भी बाधित न किया जा सके, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रकृति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी बुद्धि के लिए तत्पर रहें। इसी प्रकार वेद में अनेकों मंत्र स्वस्तिवाचन मंत्र के रूप में प्रयोग करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा मंत्र है देवानां भद्रा सुमति ऋजूयताम देवानां रातिरभिनो निवर्तताम देवानां सख्युमुप सेदिमा वयम देवा न आयु प्रतिरंतु दिवसे।
ये भी वेद का स्वस्तिक मंत्र है। इसमें यजमान की इच्छा रखने वाले देवताओं की कल्याणकारी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सम्मुख रहे, देवताओं का दान हमें प्राप्त हो, हम देवताओं की मित्रता प्राप्त करें, देवता हमारी आयु को जीने के निमित्त बढ़ावे। तीसरा मंत्र है तान पूर्वया विदिता हूमे वयम भगम मित्र मदितिम रक्षम स्निग्धम अर्यमणम वरुणम सोमम मनुष्मिना सरस्वती न सुभगा मयस करता। वेद के इस महत्वपूर्ण मंत्र में वाणी को श्रेष्ठ मार्ग पर कल्याणकारी पद पर बढ़ने की प्रार्थना की गई है। हम वेद रूप सनातन वाणी के द्वारा अत्युत रूप भग मित्र अदिति प्रजापति अर्यमण वरुण चंद्रमा और अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं। ऐश्वर्यमयी सरस्वती महावाणी हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे। चौथा मंत्र है तन्नो वातो मयो भी वायु भेषजम तन्माता पृथ्वी तद पिता द्यौ यद्र ग्रावाणा सोमसुतो मयो भुवस्य दक्ष विना शुणोतु दीक्ष नया युवम। इस मंत्र में भी स्वस्ति औषधियों के द्वारा स्वस्तिक की कामना करते हैं। वायु देवता हमें सुखकारी औषधियाँ प्राप्त कराएं, माता पृथ्वी और पिता स्वर्ग भी हमें सुखकारी औषधियाँ प्रदान करें। सोम का अभिषेच करने वाले सुखदाता ग्राणा उन औषध रूप अदृष्ट को प्रकट करें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सबके आधार हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए। इस प्रकार वेदों में और भी मंत्र हैं। पांचवा मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृदश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षरो अनिष्टवेदी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु न। वेद के सर्वश्रेष्ठ मंत्र के द्वारा ऐश्वर्य और कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करने का स्वस्तिक मंत्र है, जिससे सभी प्रकार के कल्याणार्थ स्वस्ति भावना व्यक्त करते हैं। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें, जिसको संसार का विज्ञान और जिसका सब पदार्थों में स्मरण है, सबके पोषक करता वे पूषा सूर्य हमारा कल्याण करें, जिसकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करे। वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारा कल्याण करें। इसी प्रकार वेद में छठा मंत्र है पृष दश्वाह मरुतः पृश्वी मारतः शुभम यावानो विदथेषु जगमया अग्निजीवा मनना मनवा सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गम निह। वेद में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जंतुओं की स्वस्थ कामना इस मंत्र के माध्यम से की गई है। चितकबरे वर्ण के घोड़े वाले अदिति माता से उत्पन्न सबका कल्याण करने वाले यज्ञ आलाओं में जाने वाले अग्नि रूपी जीवा वाले और सर्वज्ञ सूर्य रूप नेत्र वाले मरु द्रोण और विश्व देव देवता हवि रूप अन्न को ग्रहण करने के लिए हमारे इस यज्ञ में आए। सातवां मंत्र है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा शविरजत्रा स्त्रीरंगैः सुष्ठुभाग्यं सत्स्नोभिर्विषेमहि देवितं विदायु। स्वस्थ भावना के साथ इस मंत्र में भी ईश्वर से अंग प्रत्यंगों से स्वस्थ की कामना करते हैं। हे यजमान के रक्षक देवताओं, हम दृढ़ अंगों वाले शरीर के पुत्र आदि के साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हुए कानों के कल्याण की बातें सुनें, नेत्रों से कल्याणमयी वस्तुओं को देखें, देवताओं की उपासना योग्य आयु को प्राप्त करें। आठवां मंत्र है शतभिन्नु शरदो अंति देवा अन्ना नश्चका जससम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रिरीशता युर्गंतो। जीवन में सुखद दीर्घायु के लिए स्वस्तिक कामना इस मंत्र में करते हैं। हे देवताओं, आप 100 वर्ष की आयु पर्यंत हमारे समीप रहें और जिस आयु में हमारे शरीर को जरावस्था प्राप्त हो और जिस आयु में हमारे पुत्र
पिता अर्थात पुत्रमान बन जाएं, हमारी उस गमनशील आयु को आप लोग बीच में खंडित न होने दें। अंतिम और नवा मंत्र है अदिति द्योरदिति अंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता च पुत्रः विश्वे देवादिति पंचजाना अदितिर्जाता अदितिर्जर नित्यम। ये मंत्र भी पराशक्ति देवताओं के समान स्वस्तिक के भाव प्रकट करता है। अखंडित पराशक्ति स्वर्ग है, वही अंतरिक्ष रूप है, वही पराशक्ति माता पिता और पुत्र भी है। समस्त देवता यथाशक्ति के ही स्वरूप हैं। अन्यंत्रज सहित चारों वर्णों के सभी मनुष्य पराशक्तिमय हैं। जो उत्पन्न हो चुका है, जो उत्पन्न होगा, सब पराशक्ति के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार उपरोक्त वेदों के सभी मंत्रों में कल्याणकारी पथ पर अग्रसर होने का संदेश मिलने के साथ ईश्वर से श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रार्थना भी की गई है। यही स्वस्तिक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, स्वस्ति मंत्र शुभ और शांति के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वस्ति सु अस्ति, कल्याण हो, ऐसा माना जाता है और जिससे हृदय और मन मिल जाते हैं। स्वस्ति मंत्र का पाठ करने की क्रिया स्वस्ति वाचन कहलाती है। अतः स्वस्ति का विषय विवेचना जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश देता है। चिन्ह मात्र एक चित्र है, लेकिन स्वस्तिक चिन्ह वेद में स्वस्ति वाचन मंत्रों के कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करने का संदेश देता है। इसलिए स्वस्तिक चिन्ह ही नहीं अपितु कल्याण पथ मार्ग है। ओम शम।